उधर इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, तीसरे चरण का आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है। 7 मई को होना है मतदान और सीएम योगी की आज 3 रैलियां भी हैं। कैराना सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की पीलीभीत में जनसभा होगी। अखिलेश की पीलीभीत में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है और देवभूमि में राजनाथ सिंह चमोली के गोचर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो तमाम स्टार प्रचारक लगातार अपने अपनी पार्टियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां होने जा रही हैं। कैराना सहारनपुर में वो चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव पीलीभीत के पूरनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा देवभूमि में राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। चमोली के गोचर में वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। और अब बढ़ते आगे, आज की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं। सीएम योगी का कैराना सहारनपुर का आज दौरा है। चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट और प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर कड़ी की है सुरक्षा। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए लगातार जोर आजमाइश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज कैराना सहारनपुर में मुख्यमंत्री को पहुंचना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो मंच से संबोधन भी होगा, जिसमें बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से विकास को आगे ले जा रही है और साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधेंगे। तो मिशन 80 को फतेह करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में जहां पर पिछली बार बीजेपी की मजबूत स्थिति नहीं रही थी, जहां कमजोर स्थिति रही थी, खासतौर पर उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए। आज कैराना सहारनपुर में उनकी जनसभा है, जहां बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की मुख्यमंत्री जनता से अपील करेंगे। तो सहारनपुर के देवबंद में भी मुख्यमंत्री की रैली होगी। और पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है, जिसने पश्चिमी यूपी को साध लिया उसके लिए सत्ता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। पिछली बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ आ चुकी है और ऐसे में मजबूती के साथ एनडीए को जिताने की कोशिश उसके सहयोगी दल भी कर रहे हैं। किसानों की समस्या खासतौर पर पश्चिमी यूपी में नजर आती है और इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री की तरफ से भी उठाया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीना जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं और श्रवण भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले नीना, आपके पास आती हूं। आज मुख्यमंत्री सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो पिछले कुछ दिनों में अब तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज ने एक नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक जनसभा की थी और आज मुख्यमंत्री फिर से देवबंद तहसील के भड़गांव में आ रहे हैं, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं कितना असर रहेगा उनकी इन जनसभा का। जी, आज योगी जी आ रहे हैं, कितना असर आपको लगेगा? देखो, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, एक लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है वहां जाने का। और क्षत्रिय हो चाहे राजपूत हो, कोई भी हो, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का जातिवाद का। अब के मोदी सरकार 400 बार, एक बार फिर भाजपा सरकार। जी, अच्छा, हम आपसे जानते हैं, आपको क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? नाराजगी में हम भारी पड़ेगी या योगी जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल होंगे? योगी जी सफल होंगे और अब की बार बीजेपी 400 पार। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि सहारनपुर वो सीट है जो 2019 में भाजपा ने खो दी थी। यहाँ से गठबंधन बसपा के प्रत्याशी एक सांसद बने थे और भाजपा इस हार को जीत में तब्दील करने के लिए पूरी तरह प्रयास करिए। कितना सफल रहेंगे? राघवपाल जी अब के एमपी बनेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। पिछली बार किसी कारणवश हार गए थे, लेकिन अब की वो 100% जीते। जी, इनका भी कहना है। हम आपसे जानते कैसा रहेगा? आप योगी जितनी मेहनत कर रहे हैं, बार भाजपा ही निकलेगी और कोई भी कीमत पर भाजपा को, लखनपाल जी को हर कीमत पे जिताएगी, क्योंकि वो ऐसे आदमी है हर के साथ सुख दुख में खड़े होने वाले। एक फोन कर दो तुरंत। बीजेपी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है
जो ना खड़ा ठीक है नीना, बने रहेगा, बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास, कैराना चलते हैं। श्रवण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कैराना लोकसभा सीट पर आज दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और ये नुकुड़ थाना क्षेत्र का जो नुकुड़ विधानसभा है उसके क्षेत्र में नवीन मंडी है, वहां पर उनकी जनसभा करेंगे। और जिस तरीके से कैराना को मुख्यमंत्री द्वारा फोकस किया जा रहा, जाहिर सी बात है जाटों के लिए और गुर्जर समाज जो प्रदीप चौधरी से नाराज बताए जा रहे हैं और ठाकुर समाज के लोग भी, कुछ लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर की है, उनकी साख की बात बनी है। और साख की बात को देखते हुए जिस तरीके से योगी श्रवण, आपके साथ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? चुनाव है, चुनाव से जो ना कुछ लोग शायद नाराज भी है और कुछ लोग कितना इफेक्ट मानते हैं कि इसका जो नाराज हैं इन लोगों को मनाने में, या फिर इनका नाराजगी झेलनी पड़ेगी? शुरू में तो अभी नाराज है, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो भाजपा के समर्थन में ज्यादातर लोग वोट करेंगे। व्यक्तिगत जो है अब लोकतंत्र भाजपा के साथ है, गठबंधन अच्छा है, पहली बार भी आगे जो सांसद थे बीजेपी के है। ठीक है श्रवण, वापस आते हैं आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। और मयूर शुक्ला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, सहारनपुर और कैराना जाना ये खास तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था पिछली बार। देखिए, कैराना, सहारनपुर, देवबंद, ये सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं। यहाँ पर पूर्व में दंगे हुए हैं, दंगे प्रभावित इलाके हैं और यहाँ पर तमाम ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं ऐसे लोगों की जिनका कनेक्शन भी जो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ वहाँ पर माना जाता रहा है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर यहाँ पर हमेशा चुनाव में वोट मांगा जाता रहा है, तो इसलिए इसको सेंसिटिव माना जाता है। तो ऐसे में देवबंद, सहारनपुर या कैराना या आसपास के जो तराई क्षेत्र हैं, अगर वहाँ की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में यहां पर नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि आरएलडी उनके साथ है। मैं अगर आपको समीकरण समझाऊं तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो तो वहां पर फिक्स है, लेकिन आरएलडी का अपना जो जाट का और जो किसानों का वोट बैंक है वो अलग वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का जाटव, दलित और मुस्लिम वोट बैंक अलग है। समाजवादी पार्टी का अपना उनका बिल्कुल, और इसी वजह से सारे समीकरणों को देखते हुए ही यहाँ से कैंडिडेट की घोषणा की गई है और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो किन बातों का जिक्र किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।